अंदाज लगाओ, सीमा पे जवान और खेत में किसान दोनों बराबर की भूमिका अदा करते हैं। दोनों अपने जीवन में सबके लिए काम करते, सारे समाज के लिए मेहनत करते। सीमा पे छाती अड़ा करके दुश्मन से मुकाबला करने में जवान अपनी भूमिका अदा करते हैं। और इस सृष्टि पर जब से धरती की उत्पत्ति हुई, हर भूखे को अन्न देकर किसान अपनी प्राण की बाजी लगा करके खेती करता है। जिनके नेतृत्व में हमारी सरकार भी काम कर रही और माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसान सम्मान निधि देने का काम किया है। कहीं मांगने जाने की जरूरत नहीं, किसी ऑफिस में चक्कर लगाने की जरूरत नहीं, बिना किए बैंक अकाउंट में आती है। यह है नरेंद्र मोदी जी की सरकार। जोरदार अभिनंदन करें मोदी जी के लिए। और किसान की खेती से सम्मान की अपेक्षा होती। मुझे प्रसन्नता है यशस्वी प्रधानमंत्री का जोरदार अभिनंदन श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का करें। केवल किसान भाई बहनों के लिए नहीं, संबल योजना के माध्यम से गरीब से गरीब आदमी के जीवन में कोई भी कारण से कोई घटना घट जाए और जिसका संबल में पंजीयन है, दुर्घटना घटेगी 4 लाख उसको भी मिलेंगे। बहनों के लिए भी और भाइयों के लिए भी हमारी सरकार भी बराबरी से आपके उधर के पैसे आए, पीछे पीछे मध्य प्रदेश सरकार के पैसे भी आते हैं। जोरदार अभिनंदन करें अपनी भावना के लिए। और स्कूल में भी सभी प्रकार की सुविधा मिलना चाहिए, इसलिए दूध भी मिलेगा और पढ़ेगा लिखेगा बच्चा। अगर कक्षा 5वीं और 8वीं का स्कूल दूर है तो जाने के लिए साइकिल भी हमारी सरकार बच्चों को देने वाली है। हाथ कट गया, कोई अंग भंग हो गया, उसके भी पैसे मिलेंगे। हमारी संवेदना है, ये पैसे का सवाल नहीं है। सरकार का मतलब हर परिस्थिति में अपने भाई बहनों के साथ खड़े रहने का संकल्प ये होना चाहिए। गणवेश भगवान जाने कभी सोच नहीं सकते थे, लेकिन हमारी सरकार बच्चों को आने जाने की साइकिल, पढ़ने के लिए किताब, अपने हम तो कांग्रेस के जमाने से पढ़ के निकले हैं। बैठने के लिए टाट पट्टी नहीं रहती थी, किताब कापी तो सोच ही नहीं सकते। 70% से ज्यादा बच्चे लाए 12th में, तो उसको अपना छोटा लैपटॉप भी देने वाले हैं। ये हमारी सरकार का निर्णय है, यहाँ से देने वाली है अपने सभी स्कूल के बच्चों के लिए। और जब उससे आगे बढ़ो, जो बच्चा टॉप करेगा उस बच्चे को स्कूटी। और हमारी सरकार जब काम कर रही है तो कई प्रकार के काम कर रही है। ऐसे समय में जब मैं आपके बीच बात कर रहा हूं तो सच में मानवीय संवेदनाओं के लिए भी कई प्रकार के काम हमारी सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। जब मैं ये घोषणा कर रहा हूं तो ताली बजा करके शिक्षा के लिए, अपने भविष्य की पीढ़ी के लिए अभिनंदन कर सकते हैं। तो अभी तक घबराहट रहती थी कि जो घायल पड़ा है, कोई किसी का बच्चा होगा, किसी का पिता होगा, किसी का अपने परिवार में कोई न कोई तो रिश्ता होगा ही सही, लेकिन घायल को हाथ लगाओ तो पुलिस का डर लगता है। पुलिस भी मान लो निपट लो तो हॉस्पिटल में जाओ तो पैसा कौन देगा? प्राइवेट हॉस्पिटल में। हमने तय कर लिया, आप घबराना मत। 1 घंटे से कम समय में अगर कोई चौराहे पर रास्ते में घायल मिले, आप उसको उठा के ले जाना, उसका 1.5 लाख का इलाज हम वहां फ्री कराएंगे और 25,000 आपको भी देने वाले हैं। ये हमारी सरकार की योजना है।